आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आए, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। देखिए, ये टेंस आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इसमें दो प्रीपोजिशन को सीखेंगे। एक आप सीखेंगे सिंस प्रीपोजिशन और दूसरा फॉर प्रीपोजिशन। ओके, सिंस का यूज किया जाता है जब किसी निश्चित समय के बारे में बात हो रही हो, तो हम वहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और वहीं पर फॉर का यूज किया जाता है जब अनिश्चित समय की बात हो रही हो, तो हम वहाँ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए सिंस और फॉर के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सिंस और फॉर के यूज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि कब आप सिंस का यूज करेंगे, तो आप सब नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ अपनी कॉपी में। सिंस का यूज होगा जब डे का नाम दिया हो, इट्स मीन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, एंड सिंस का यूज होगा जब ईयर नेम हो, जैसे 2010, 2012, 2013, 2014, 2015। ओके, एंड सिंस का यूज मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, नाइट के साथ भी होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे निश्चित समय में आते हैं। ऐसे ही फॉर का यूज किया जाता है जब अनिश्चित समय की बात हो रही हो, तो हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 आवर्स, 5 डेज, 3 मंथ्स, क्योंकि हमें इनसे नहीं पता चलता 2 आवर्स है कि कितने बजे से। ठीक है, जैसे कहते हो कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो हमें क्या पता चला कि वो कितने बजे से खेल रहा है। आप कहते हो कि वो 2 दिनों से गांव में रह रहा है, हमें नहीं पता कि कौन से दिन से रह रहा, कि मंडे से रह रहा कि ट्यूसडे से रह रहा। ठीक है, तो ये सभी हमारे अनिश्चित समय होते हैं। चलिए, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब यहाँ वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ध्यान देना 2 घंटे से ये हमारा अनिश्चित समय है। ठीक है, और अगर अनिश्चित समय है, अनसर्टेन टाइम है, तो हमें किस प्रीपोजिशन का यूज करना है टाइम के पहले? फॉर का यूज करना है। ठीक है, सो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह, तो इसके लिए लिखेंगे ही हैड बीन। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमें किसका यूज करना है? हमें हैड बीन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। सो ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमें आईएनजी लगा देना है। ठीक है, एंड फॉर प्रीपोजिशन 2 आवर्स, क्योंकि अनिश्चित समय इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह सुबह से काम कर रहे थे। वह, इट्स मीन दे हैड बीन वर्किंग। वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाएंगे, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैंने पहले ही कहा कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ये हमारे निश्चित समय होते हैं, इनके पहले हमें सिंस प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप सब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2015 से दौड़ रहा था। ओके, इट्स मीन कोई बच्चा था, वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था और कहता है कि मैं 2015 से दौड़ रहा था। इट्स मीन आई हैड बीन रनिंग सिंस 2015। 2015 इट्स मीन ये ईयर का नेम है। ठीक है, 2015, 2016 है ना। आप कहते हो कि मैं 2010 से दिल्ली में पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर 2010 क्या है? एक एग्जैक्ट, एक पर्टिकुलर ईयर नेम है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। ओके, एंड अब इसी में हम नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो है स्ट्रक्चर सेंटेंस का, वो भी सेम है, बस थोड़ा सा जो है हमें इसमें चेंजिंग करना है। ठीक है, ओके, आई होप। नेगेटिव सेंटेंस की अब हम इसमें बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस फॉर। इसमें भी सेम रहेगा, सिंस फॉर लगा के आप
टाइम को मेंशन करेंगे। ओके ओके। सो अब एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। सो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ध्यान देना, हैड बीन के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। इट्स मीन या हम ये भी कह सकते हैं कि निगेटिव में हैड नॉट बीन हमें लगाना है, ठीक है। हम 2 साल से इस घर में नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स एक अनसर्टेन टाइम है, ये नहीं पता कि किस साल से, बस कह दिया 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। सो हमें यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके एंड इसमें है अगला हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीरा सुबह से खाना नहीं बना रही थी। सो मीरा हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग निश्चित समय इसलिए सिंस लगेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव है तो ये हैड नॉट बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, वह 10 मिनट से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। सो दे हैड नॉट बीन नेगेटिव के लिए लगाएंगे। इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट, वेट के साथ आईएनजी, वेटिंग फॉर मी, फॉर। अब यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है, टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट हमारा अनसर्टेन टाइम होता है तो फॉर 10 मिनट्स लिखेंगे, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। ओके ओके एंड अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के पहले हैड लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले हैड, तो इसका स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें सब्जेक्ट के पहले किसका यूज करना है, हैड का, ठीक है। और बीन का यूज सब्जेक्ट के बाद होगा। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह 2 घंटे से रो रही थी। सो इसकी इंग्लिश होगी हैड। ओके, हैड सी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। सब्जेक्ट हमारा सी है, सी के पहले हैड हमें लगाना है, इस बात का ध्यान देना। हैड सी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ओके, 2 आवर्स अनसर्टेन टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे थे। हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ओके, हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट है, क्या वह 2010 से इस शहर में रह रहे थे। हैड दे बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। यहाँ पर 2010 जो है वो एक सर्टेन टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट्रोगेटिव में हैड का यूज पहले आप करेंगे, देन सब्जेक्ट एंड इसके बाद आप बीन का यूज करेंगे। गलती से भी बीन को हैड के साथ यूज मत करना, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ओके एंड इसमें अब हम WS फैमिली मेंबर के भी कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर सेम था वैसे ही है। WS फैमिली मेंबर का जो भी मेंबर होगा, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, वो सभी हमें जो है स्टार्टिंग में लगाना है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले है WH वर्ड लिखेंगे हम, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो जैसे हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था सेम वैसे ही है, बस WH वर्ड जो भी होगा उसको हम स्टार्टिंग में रखेंगे। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए इसके हम सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, डियर स्टूडेंट्स, वह सुबह से कहाँ खेल रहा था। यहाँ पर कहाँ देखिए आ गया, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, ठीक है। एंड वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, गॉट इट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे। क्या, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, ठीक है। अगर बीच में सेंटेंस के क्या आ रहा है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। व्हाट हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर।
ओके, यहाँ देखिए 2 घंटे अनिश्चित समय है, एक अनसर्टेन टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स बाय मिस्टेक वो टाइप नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर 2 आवर्स। ठीक है?